स्टूडेंट्स, स्वागत है आज का हमारे YouTube चैनल प्रैक्टिकल क्लब में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एक अच्छा साइंस का लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। अगर आप बीएड, बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं तो लेसन प्लान बनाना आपके टीचिंग कैरियर में बहुत जरूरी होगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि एक प्रभावशाली और आसान लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आप नेम ऑफ स्कूल लिखेंगे। जिस स्कूल में आप अपने इंटर्नशिप के प्रोग्राम के ड्यूरिंग गए थे उस स्कूल का नेम लिखेंगे। डेट, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन कितना लगा था इस टॉपिक को आपको पढ़ाने में, सब्जेक्ट साइंस, सब सब्जेक्ट लिख सकते हैं, केमिस्ट्री, टॉपिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट, जनरल एम्स। जनरल एम्स बेसिकली साइंस सब्जेक्ट से ओरिएंटेड होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड इन द स्टूडेंट, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड। थर्ड पॉइंट, टू डेवलप साइंटिफिक स्किल एंड एक्सप्लोरिंग एबिलिटी। फोर्थ पॉइंट, टू ले फाउंडेशन फॉर द एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज फॉर हायर क्लासेस। आप एवरी लेसन प्लान में लिख भी सकते हैं जनरल एम्स, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट लेसन प्लान में आप नेसेसरी रूप से जनरल एम्स लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट, स्पेसिफिक एम्स। स्पेसिफिक एम्स बेसिकली टॉपिक ओरिएंटेड होता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट एसिड। सेकेंड पॉइंट, स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एसिड। थर्ड पॉइंट, स्टूडेंट विल बी एबल टू टेल about the acids present in the substance. Fourth point, student will be recall the properties of acid. Next point, teaching aids. Chalk, duster, pointer, blackboard, model made of acid, etc. Next point, previous knowledge. स्टूडेंट के पास प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रूट्स का। स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पार्ट में आप 3 कॉलम बनाएंगे। सीरियल नंबर, टीचर ट्रेनिंग एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज। इंट्रोडक्शन पार्ट बनाते समय आपको 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है कि इंट्रोडक्शन पार्ट हमेशा जिगजैग फॉर्मेट में बनता है। सेकेंड पॉइंट कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमेशा मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि इंट्रोडक्शन पार्ट में मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टूडेंट से। तो चलिए देखते हैं जिगजैग फॉर्मेट क्या होता है, कैसे बनता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जिगजैग फॉर्मेट, जैसे कि टीचर ट्रेनिंग जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका जो स्टूडेंट रिप्लाई दिए हैं, उसी स्टूडेंट जो आंसर दिए हैं उसी आंसर से टीचर ट्रेनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। इस ऐसे करते करते आप थर्ड क्वेश्चन में टीचर ट्रेनिंग जो है स्टूडेंट से टॉपिक बुलवा सकता है, या मैक्सिमम 5th क्वेश्चन तक स्टूडेंट टॉपिक को बोलते। इसके अगर स्टूडेंट टॉपिक को नहीं बोल रहे हैं तो उस कंडीशन में प्रॉब्लमेटिक होता है। मैक्सिमम प्रॉब्लमेटिक साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में होता है, एंड अदर सब्जेक्ट में प्रॉब्लमेटिक अच्छा नहीं माना जाता है अच्छे लेसन प्लान के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट से पूछ रहे हैं। टेल द नेम ऑफ सम फ्रूट्स। स्टूडेंट आंसर देंगे लेमन, ऑरेंज, टैमरिंड एंड ग्रेप्स etc are the names of fruits. सेकेंड क्वेश्चन टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट से पूछेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट आंसर। तो इसमें स्टूडेंट आंसर दिए हैं लेमन, ऑरेंज, टैमेराइट एंड ग्रेप्स etc आर द नेम्स ऑफ फ्रूट्स। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज लेमन, ऑरेंज एंड टैमेरिट टेस्ट लाइक। स्टूडेंट एक्टिविटीज में स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे द टेस्ट ऑफ लेमन, ऑरेंज एंड टैमेरिट टेस्ट like sour. थर्ड क्वेश्चन टीचर ट्रेनिंग पूछेंगे व्हाट कॉजेस सोरनेस। स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे सोर ड्यू टू एसिड।
देखिए यहाँ पे स्टूडेंट अपने आप आंसर टॉपिक को बोल दिए एसिड, सोवर ड्यू टू एसिड। तो एसिड अपने आप स्टूडेंट रिप्लाई देती है आंसर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट एसिड। इसके बाद आप टीचिंग लर्निंग सिचुएशन बनाएंगे, इसमें आप फिफ्थ कॉलम बनाएंगे। अगर इसमें मैंने टीचिंग मेथड और टीचिंग पॉइंट को एक साथ इंक्लूड कर दिया है। अगर आपके यहाँ टीचिंग मेथड और टीचिंग पॉइंट अलग अलग लिखना होगा तो आप सिक्स कॉलम बनाएंगे। एक में टीचिंग मेथड, उसके बाद टीचिंग पॉइंट, पहले में सीरियल नंबर होगा, तब टीचिंग पॉइंट होगा, टीचिंग मेथड होगा, टीचर ट्रेनिंग एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज, ब्लैक बोर्ड वर्क। इसमें फर्स्ट आप एक्सप्लेन करेंगे एसिड को। एसिड को एक्सप्लेन करेंगे तो the name of acid comes from the Latin word acidius, which means sour in taste. पहले आप एसिड कैसे आया, किस वर्ड से आया, इसको के बारे में आप स्टूडेंट को बताएंगे। स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिसन केयरफुली होगा। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में लिख देंगे। यहाँ पे फिर कौन सा मेथड लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर मेथड। It was first described by Arrhenius in 1884 in his in his the in his thesis on electrolytes. स्टूडेंट एक्टिविटीज लिसन केयरफुली होगा, ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय आर्हेनियस इन 1884। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, acid are substances that release hydrogen ions when dissolved in water. स्टूडेंट एक्टिविटीज में अंडरस्टैंड केयरफुली होगा। एग्जाम्पल ऑफ एसिड, दिस citric acid found in citrus fruits like lemon, oranges, and grapes are an example of acid. Hydrochloric acid found in the stomach, acetic acid found in vinegar. विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। और स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो सब लोग जानते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं तो कौन सा मेथड होगा, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होगा। यहाँ पे आप ये HCl का सॉल्यूशन HCl कैसे सोल्यूबल हो रहा है तो ऐसे दिखा देंगे H प्लस आयन, Cl माइनस आयन। इसके बाद आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे तो कौन सा मेथड होगा, क्वेश्चन आयर मेथड होगा। व्हाट टाइप ऑफ एसिड फाउंड इन द स्टमक, स्टूडेंट आंसर देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड फाउंड इन स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एसिड, स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे द ओरिजिन ऑफ द एसिड वर्ड इज लैटिन वर्ड एसिडियस। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कौन सा मेथड होगा, क्वेश्चन आयर मेथड। Second explanation देंगे आप types of acid. There are basically two types of acid, that is strong acid and weak acid. Student activities में listen carefully होगा। यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे types of acid, first strong acid, second weak acid. लेक्चर दे रहे हैं तो लेक्चर मेथड होगा। अब आप स्ट्रॉन्ग एसिड को डिस्क्राइब करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड आर दी वंस दैट डिसोसिएट कंप्लीटली टू रिलीज हाइड्रोजन आयंस और प्रोटॉन्स इन सॉल्यूशन। स्टूडेंट एक्टिविटीज में अगेन लिसन केयरफुली होगा। एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिसन केयरफुली। The pH value of strong acid is generally 0 to 1. Student activities में understand carefully. 0 to 3 होता है, यहाँ पे 3 लिख लीजिएगा, 0 to 3 रहेगा pH value. Litmus test. In litmus test, acid turn blue, litmus paper red. pH वैल्यू यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आप लिखेंगे pH वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज जनरली 0 to 3 रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट होगा वीक एसिड। ए वीक एसिड इज एन एसिड केमिकल विच डज नॉट डिसोसिएट, splits into ions completely in water solution.
स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिसन केयरफुली होगा, लिसन केयरफुली और लेक्चर दे रहे हैं तो लेक्चर मेथड होगा। In water solution, this means it does not give all its hydrogen ions into the water. Weak acid typically have a pH between 3 to 6. Student activities में understand carefully होगा, pH value of weak acid is 3 to 6. Example आप weak acid लेक्चर कम एग्जाम्पल देंगे तो कौन सा मेथड होगा, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होगा। एसिटिक एसिड CH3COOH एंड ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 आर एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड। स्टूडेंट एक्टिविटीज में अंडरस्टैंड केयरफुली होगा। इसके बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे स्टूडेंट से, तो कौन सा मेथड होगा आपका, क्वेश्चनायर मेथड होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे स्टूडेंट से, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड आर देयर। स्टूडेंट आंसर देंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड। इसके बाद नेक्स्ट होगा रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन। रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन आप दोनों एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे पूछेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। सेकेंड क्वेश्चन आप पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एसिडियस। थर्ड क्वेश्चन व्हाट टाइप्स ऑफ एसिड इज नाइट्रिक एसिड। ब्लैक बोर्ड समरी, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड, ड्यूरेशन, टॉपिक को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। वही सिमिलर जो इंट्रो में लिखे थे आप वही लिखेंगे यहीं पे। एसिड, एसिड को डिफाइन करेंगे, एसिड आर सबस्टेंस दैट रिलीज हाइड्रोजन आयन H प्लस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इन लिटमस टेस्ट एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। इसमें मेन पॉइंट जैसे जो होता है वो बोर्ड पे लिखा जाता है। एसिड है पीएच वैल्यू लेस देन 6। इसके बाद होमवर्क आप स्टूडेंट को देंगे, इतना पढ़ाएं तो होमवर्क भी कुछ देंगे। डिफाइन एसिड विथ एग्जांपल, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। थर्ड, विच टाइप्स ऑफ एसिड इज फाउंड इन विनेगर। इसके बाद सुपरवाइजर से सिग्नेचर करवाएंगे और टीचर ट्रेनिंग से सिग्नेचर करवाएंगे। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच वैल्यू यहाँ पे मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच वैल्यू क्या होगा 0 to 3। और जो जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो उसका पीएच वैल्यू 0 to 1 ही होगा। उसके बाद तो उससे जो थोड़े से कम होते हैं उनका पीएच वैल्यू 2 से 3 के बीच में होता है। जैसे H2SO4 हो गया आपका, तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच वैल्यू 0 to 3 होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, आप लिख दे रहे हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच वैल्यू 0 to 3। यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे भी आपका 3 होगा। करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। ओके, बाय बाय।